नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग जो AD है वो एक एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का, जिसमें AB साइड AC के बराबर है। यानी आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसकी AB साइड AC के बराबर है और एक एल्टीट्यूड डाला गया है AD। ठीक है, तो आप पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए। ABC, AB साइड AC के बराबर है। ठीक, कहते हैं AD एक एल्टीट्यूड है इस ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो AD आप एक एल्टीट्यूड डालिए। एल्टीट्यूड कितने डिग्री का डलता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या हो गया? AD एल्टीट्यूड आप इसी तरीके से डालते हो ना, 90 डिग्री का ये एंगल तो बनता है। ठीक है, तो अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि आप ये प्रूव करिए कि ये जो AD एल्टीट्यूड है वो बाइसेक्ट करता है BC साइड को, यानी ये जो BC साइड आपको दे रखी है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? ये जो AD एल्टीट्यूड है, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो आपको ये 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, इनको हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करनी है। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि इस वाले ट्रायंगल की ये जो AB साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की AC साइड के बराबर है। आप कह सकते हो कि जो AB है वो AC के बराबर है और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये जो AD साइड है वो ये जो AD साइड है वो ये वाला ट्रायंगल भी बना रही है और ये वाला ट्रायंगल भी बना रही है। दैट मीन्स कि जो AD है वो कॉमन है, तो आप कह सकते हो कि जो AD है वो कॉमन है। तीसरी चीज देखो, आपको ये 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री और इस वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल D होगा वो दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि जो एंगल D है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? बराबर है। इनका नाम कैसे लिखेंगे? जिस भी एंगल को लिखना है उसे सेंटर में और बाकी 2 को एक आगे और एक पीछे। जैसे कि हमें ये वाला एंगल लिखना है तो हम कहेंगे ADB, A को आगे लिखा और B को पीछे। जैसे अब हमें ये वाला एंगल लिखना है तो हम कहेंगे ADC, A को आगे लिखा और C को इसके पीछे। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तो अब देखो एक हाइपोटेन्यूस, ये जो 90 डिग्री है, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इस वाले ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, 90 डिग्री का एंगल, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अब देखो एक रूल होता है, उस रूल को कहा जाता है RHS रूल। इसका मतलब क्या है? R का मतलब राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, और S का मतलब क्या हुआ? एक साइड। ठीक है, चाहे या तो ये बेस हो या फिर ये क्या हो? परपेंडिकुलर हो। दोनों में से कोई भी एक साइड और एक हाइपोटेनियस और एक 90 डिग्री। जब एक ट्रायंगल की ये तीनों चीजें किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों चीजों के बराबर हो जाए तो ये RHS रूल कहलाता है और इसके अकॉर्डिंग जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब देखो एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया यानी आपको R मिल गया, ये हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के बराबर है यानी आपको हाइपोटेनियस भी मिल गई। और देखो इसकी जो AD साइड है वो दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी आपको एक AD एक साइड भी मिल गई। तो आप कह सकते हो कि RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप कह सकते हैं बाय RHS रूल जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। ठीक है,
अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी जो अदर साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी होता क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो अदर साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उनके जो अदर एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा और जो ये एंगल ए है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो कि इस वाले ट्रायंगल की जो बीडी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की सीडी साइड के बराबर है। तो आपने कहा कि जो बीडी है वो सीडी के बराबर है, किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसीटी। ठीक है, और ये जो एंगल ए है वो दोनों में क्या हुआ, इक्वल हुआ, किसकी वजह से, बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब एंगल ए का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक आगे और एक पीछे, जिसका नाम लिखना है वो सेंटर में, तो एंगल ए लिखना है। यानी कि ये वाला एंगल अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बी ए डी, और ये वाला एंगल ए लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सी ए डी, सी ए डी। ठीक है, यानी बीडी साइड सीडी के बराबर है और एंगल ए दोनों में क्या है, इक्वल है। किसकी वजह से ऐसा हुआ, सीपीसीटी की वजह से ऐसा हुआ। तो अब देखो हमें इसके फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था कि जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, यानी कि बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमने कहा कि जो बीडी है वो सीडी के बराबर है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, यानी ये जो पूरी बीसी साइड है वो 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड हो गई। तो आप यहाँ पर कह सकते हो हेंस इस प्रकार जो एडी ये जो एडी एल्टीट्यूड था इसने क्या किया, बाइसेक्ट किया साइड बीसी को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो एंगल ए भी दोनों में इक्वल है, किसकी वजह से, सीपीसीटी की वजह से। तो इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि आप ये प्रूव करिए कि जो एडी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब अगर एंगल ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है तो एंगल ए को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो वो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड होगा। अगर बेस बाइसेक्ट हो रहा है, अगर कोई साइड बाइसेक्ट हो रही है तो वो 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड होगी। तो देखो एंगल ए 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड है, जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये किस में डिवाइड हुआ, 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हुआ। तो आप कह सकते हो हेंस इस प्रकार जो एडी एल्टीट्यूड है उसने बाइसेक्ट किया एंगल ए को। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली समझ आया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR। कहता है कि 2 ट्रायंगल हैं, एक ABC और एक PQR। कहता है ABC की जो 2 साइड हैं AB और BC वो ट्रायंगल PQR के 2 साइड के बराबर हैं PQ और QR के, और जो ट्रायंगल ABC की मीडियन है AM वो बराबर है ट्रायंगल PQR की मीडियन PN के। ठीक है, तो आप पहले 2 ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, एक का नाम दीजिए A B C, दूसरे का नाम दीजिए P Q R। ठीक है, ये 2 क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए, और इनकी एक एक मीडियन है। जैसे इसकी मीडियन है AM और इसकी मीडियन है PN। ठीक है, कहता है कि जो AB साइड है वो इस PQ साइड के बराबर है।
यानी इस ट्रायंगल की जो ए बी साइड है वो इस पी क्यू साइड के बराबर है। दूसरी चीज़, इस ट्रायंगल की जो बी सी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल क्यू आर के बराबर है। ये जो बी सी साइड आप देख रहे हैं, ये जो पूरी बी सी साइड है वो किसके बराबर है? ये पूरी की पूरी जो बी सी साइड है वो किसके बराबर है? इस क्यू आर के बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के, और जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के, ठीक है। और जो मीडियन ए एम है वो बराबर है मीडियन पी एन के, यानी कि ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। ये आपको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। इतनी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, गिवन है। आपको इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आप ये प्रूव कीजिए कि जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी एम, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल इस वाले के पी क्यू एम के। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जब हम इस पूरे ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जो बी सी साइड है वो क्यू आर के बराबर है, इस पूरे ट्रायंगल क्यू आर के बराबर है। तो आप कहोगे कि जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन देखो, एक ट्रायंगल को अगर हमें इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें इस पूरी साइड की जरूरत नहीं है। हमें किस साइड की जरूरत है? सिर्फ इतनी साइड की जरूरत है, बजाय हमें इतनी साइड के। इस पूरी साइड की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी साइड की जरूरत है इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो अगर मैं इस पूरी साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर दूं तो मुझे ये साइड मिल जाएगी। ऐसा कैसे होगा कि जब भी हम किसी ट्रायंगल में मीडियन डालते हैं तो वो मीडियन क्या करती है, साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो मैं इस पूरी साइड का क्या करूंगी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ, ठीक है। किया। अब हाफ से हाफ करने के बाद अगर मैं इस पूरी साइड का हाफ कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, इतनी साइड मिल जाएगी बी एम। वो इस पूरी साइड के इस हाफ के बराबर होगी क्यू एन। ऐसे क्यों है? देखो, जब आप बी सी साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये बी एम जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बी एम में और एक सी एम में। तो हमें तो सिर्फ इस बी एम की जरूरत थी तो हमने बी एम का केस ले लिया, ठीक है। ये चीज समझ आई सबको? हमें ये पूरी साइड दे रखी थी, हमें सिर्फ इतनी साइड की जरूरत थी, इसलिए हमने पूरी साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करके इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया, ओके। तो ये चीज आपने यहां से निकाल ली। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि ये जो ए बी साइड है वो इस पी क्यू के बराबर है। इधर देखो, है ए बी साइड किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये जो ए एम मीडियन है वो इस पी एन मीडियन के बराबर है। यहाँ देखो, ए एम मीडियन किसके बराबर है, पी एन के। तो आप लिख सकते हो कि जो ए एम है वो पी एन के बराबर है। तीसरी चीज हमने यहाँ निकाली कि जो बी एम है वो क्यू एन के बराबर है, यानी ये जो बी एन साइड है वो इस क्यू एन के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि जो बी एम है वो क्यू एन के बराबर है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रूव किया था। तो ये बी एम किसके बराबर हो गई, क्यू एन की। अब देखो, एक साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, ठीक है। यानी जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, बाय साइड 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 रूल। तो आप कह सकते हो बाय साइड 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 रूल जो ट्रायंगल ए बी एम है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
PQNK, यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आई होप कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। चलिए हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर हमें प्रूव करी थी, तो इधर साइड में हमने लिख लिया है। ओके, चलिए हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट कहता है कि आप ये प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। यानी इस बार इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है कि इस पूरे ट्रायंगल को इस दूसरे वाले पूरे ट्रायंगल के साथ क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो अब देखो इस पूरे ट्रायंगल की जो AB साइड है वो इस PQ साइड के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, AB बराबर PQ। और ये आपको क्या है, गिवन है, AB साइड इस PQ के बराबर है। दूसरी चीज जो BC है वो QR के बराबर है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप लिख सकते हो कि जो BC है वो QR के बराबर है, और ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो पहले हमने क्या प्रूव किया था, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। हमने जब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT से इनके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल B की बात कर रहे हैं तो ये एंगल B इस वाले ट्रायंगल के एंगल Q के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के बराबर होगा। किसकी वजह से, बाय CPCT। तो आप लिख सकते हो कि इस पूरे ट्रायंगल में देखो एंगल B आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो एंगल B है वो इस पूरे ट्रायंगल एंगल Q के बराबर है। ठीक है, नाम लिखने के लिए जिस एंगल को लिखना है उसे सेंटर में लिखेंगे और बाकी दो को एक आगे और एक पीछे। तो देखिए ABC, यहाँ देखो PQR। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए बाय CPCT। और आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो एक साइड बराबर, दूसरी साइड ये BC हो गई और इनके बीच का ये एंगल हो गया, ये AB साइड हो गई, ये B का एंगल हो गया और ये C साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में, जो आपने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको इसका पार्ट सेकंड समझ आया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो BE और CF है वो 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं ट्रायंगल ABC के। यानी आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और BE CF उसके 2 बराबर एल्टीट्यूड्स हैं। कहता है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करके यूज करके आप ये प्रूव कीजिए, आप ये प्रूव कीजिए कि जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको क्या प्रूव करना है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके आपको ABC को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। ओके, तो चलिए हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल दिया है आपको ABC कुछ इस तरीके से, इसका नाम है A, ये है B और ये है C। कहता है कि 2 बराबर एल्टीट्यूड्स डाले जाते हैं BE और CF। BE
और सी एफ। हमने क्या किए, दो एल्टीट्यूड्स डाल दिए, इसका नाम दिया बीई और ये हुआ सी एफ। कहते हैं कि जो एबीसी है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कीजिए। तो देखो जो बीई और सी एफ है, बीई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बीई और सी एफ जो है वो बराबर एल्टीट्यूड्स हैं, एबीसी के इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। तो अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये कितने डिग्री के एंगल होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो ई है वो एंगल ई जो है वो बराबर है एंगल एफ के, बिकॉज ये क्या है, दोनों ही 90 डिग्रीज के एंगल है। किसकी वजह से, बीई और सी एफ एल्टीट्यूड्स होने की वजह से। एल्टीट्यूड्स कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। जिस भी एंगल को हमें लिखना है उनको सेंटर में और बाकी दो को एक आगे और एक पीछे। तो देखिए इसे लिखिए बी ई सी। यहां देखो एफ को लिखना है तो लिखो सी एफ बी। ओके, ये दोनों चीजें हमें समझ आई। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यानी आप लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसने खुद ही बोला है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, यानी कि जो बीई है वो सी एफ के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारा बीई है वो सी एफ के बराबर है। तो आप लिखिए सी एफ बराबर बीई, सी एफ बराबर बीई। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ये चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स एक सेम बेस से बन रहे हैं। वो बेस कौन सा है, बीसी। इस बीसी साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और इस बीसी साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है। यानी कि दोनों ट्रायंगल में जो बीसी साइड है वो क्या है, कॉमन है। तो आप लिख सकते हो कि जो बीसी है वो कॉमन है। ठीक है, दो चीजें आपको समझ आए। तीसरी चीज आपको पता है कि जो एंगल ई है और एंगल एफ है वो दोनों कितने डिग्री के एंगल हैं, 90 डिग्रीज के एंगल हैं। तो आप लिख सकते हो जो बी ई सी है वो बराबर है सी एफ बी के, बिकॉज दोनों ही 90 डिग्रीज के एंगल हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लो और यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये क्या किया है, प्रूफ किया है कि ये 90 डिग्री के एंगल हैं और बीसी साइड इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। और ये जो सी एफ एल्टीट्यूड है ये इस बीई एल्टीट्यूड के बराबर है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड्स हैं, तो आरएचएस रूल कहता क्या है, आरएचएस रूल कहता है कि एक एंगल तो राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और दूसरा एक हाइपोटेन्यूस बराबर होनी चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन चीजें किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाएं तो वो आरएचएस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब देखो एक एंगल है 90 डिग्री का और इनकी हाइपोटेन्यूस कौन सी है, बीसी। हाइपोटेन्यूस कौन सी है, बीसी है, और बीसी भी हमने क्या कर रखी है, इक्वल कर रखी है। तो एक साइड इक्वल हो गई बीसी और ठीक है, एक साइड इक्वल हो गई बीसी और एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। साथ ही साथ हमें पता है कि जो सी एफ है वो इस बीई के बराबर है, तो एक ये वाली साइड इक्वल हो गई, एक ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हो बाय आरएचएस रूल जो ट्रायंगल बी एफ सी है
वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEB के, यानी कि हमने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इनके जो अदर एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल का जो ये एंगल B है वो इस वाले ट्रायंगल के एंगल C के बराबर होगा। किसकी वजह से, बाय CPCT। दोबारा देखो ये वाला ट्रायंगल है BFC, इसमें जो एंगल B है वो ट्रायंगल CEB के एंगल C के बराबर होगा बाय CPCT। तो आप लिखेंगे कि जो एंगल B है वो बराबर है एंगल C के। यहाँ लिख लीजिए कि जो एंगल B है वो बराबर है एंगल C के। लिखने का तरीका सेम चीज, FBC, एक F आगे और इधर की साइड एक पीछे। इधर C को लिखना है, सॉरी, एंगल B बराबर है एंगल C के। तो B को लिखने का तरीका क्या है, FBC, एक F आगे और एक C पीछे। अब C को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ECB, E को लिखा आगे और B को लिखा इसके पीछे, यानी जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल की दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो इन इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आप सब ने ये रूल पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये रूल होता है, सब पढ़कर आए हैं ये रूल। तो अब देखो इसके लिए हम क्या रीजन देंगे, हम सेम रीजन देंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से, देखो इस एंगल B के सामने कौन सी साइड बन रही है, AC साइड बन रही है, और इस C एंगल के सामने देखो कौन सी साइड बन रही है, ये AB साइड बन रही है, यानी जो AC साइड है वो इस AB साइड के बराबर होगी। किस वजह से ऐसा हुआ, सो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब देखो हमने इससे प्रूफ किया कि जो AB साइड है वो AC के बराबर है, और यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो यदि अगर AB जो है वो AC के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जो कि आपने इसे प्रूफ कर दी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियरली समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसकी AB साइड AC के बराबर है। फिर कहते हैं कि एक ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर AP BC साइड पर। तो देखो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। ABC, ठीक है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी जो AB साइड है वो AC के बराबर है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। कहता है AP परपेंडिकुलर बनाओ इस BC साइड पर। तो हमने AP क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, यानी कि एक लंब डाल दिया। ये क्या है, P, ठीक है। कहता है शो दैट, आप ये शो कीजिए कि जो एंगल B है वो बराबर है एंगल C के, यानी ये जो एंगल B है वो इस एंगल C के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि जो AB साइड है वो इस AC के बराबर है, और ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा,
AC और ये क्या है, गिवन है। अब देखो ये जो AP साइड है, इस AP साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और इस AP साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है। दैट मीन्स कि जो AP है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो आप लिखिए कि जो AP है वो कॉमन है। अब देखो कि ये जो एंगल P है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पर। अगर AP से परपेंडिकुलर डाला गया इस BC पर तो ये जो P होगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आप लिख सकते हो कि जो P है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, लिखने का तरीका, जिस एंगल को लिखना है उसे सेंटर में और बाकी दो को एक आगे और एक पीछे। जैसे इस वाले एंगल को लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, APB। तो A यहाँ आ जाएगा, P इधर है और B लास्ट में। अब इस वाले एंगल को हमें लिखना है तो हम लिखेंगे APC। A यहाँ, P है और C लास्ट में। ठीक है, तो एंगल P कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो एक एंगल 90 डिग्री का है और इसकी ये हाइपोटेनियस है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज़ें होती हैं, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, एक हाइपोटेनियस होती है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो AB इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस। और RHS रूल क्या कहता है, RHS रूल कहता है कि एक तो राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, एक हाइपोटेनियस होनी चाहिए और कोई भी एक साइड होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज किसी भी दो ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाए तो वो दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब देखो P क्या है, 90 डिग्री का एंगल है और हाइपोटेनियस AB भी बराबर कर रखी है हमने, तो एक हाइपोटेनियस भी बराबर हो गई और एक AP साइड बराबर हो गई। तो एक साइड मिल गई, एक हाइपोटेनियस मिल गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए बाय RHS रूल जो ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बाय CPCT से क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT के थ्रू उनके जो एंगल्स और बाकी की साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो साइड्स, इनके जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। तो आप कहेंगे कि जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है, किसकी वजह से, बाय CPCT। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि आप ये प्रूव कीजिए कि जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है, जो आपने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली समझ आया होगा।